स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube चैनल कैरियर वे में। मैं सूरज सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं अल्फाबेट का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने देखा। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 पे। तो मेरे बच्चों आप देखिएगा, ये जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है इसको वर्ड फॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हम अलग अलग चैप्टर का नाम देके हम यह नहीं दिखाएंगे कि हमको इतना चैप्टर पढ़ना है। ये अल्फाबेट के ही पार्ट हैं, इसलिए हम इनको अल्फाबेट में ही कवर करेंगे। तो सबसे मुख्य बात है कि यदि अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि उनको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। और एक भी क्लास बच्चे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर कहीं आपने क्लास को मिस किया फिर आपके लिए समस्याएं बनी रहेंगी। तो देखिएगा बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन के तरफ। और एक नोट के रूप में आपको दिख रहा है कि इनमें से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इनमें से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता इसका मेंशन किया हो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते। होता क्या है, उसमें स्टेटमेंट जो देता है उसमें कहता है बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, हम उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन को सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट में कहता क्या है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, इसको मैं आखिरी में बताऊंगा कि इसके शॉर्टकट तरीके क्या होते हैं, लेकिन उसके पहले इसको हम लोग पहले सॉल्व करें, फिर आखिरी में हम आपको इसका हिट एंड ट्रायल मेथड बताएंगे कि कैसे क्या करें जो हम बहुत ही तेजी से आंसर को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि आपके सामने जो भी क्वेश्चन दिखेगा उसका जब आंसर आप देखेंगे तो मैं एक बार रिवीजन के तौर पे इसको बखूबी तरीके से इसको मैं बताऊंगा कि कैसे आप फास्ट तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो देखिएगा बच्चों, ये पहला दिया हुआ आपका कैरेक्टर शब्द दिया हुआ है और आपको पता ही है क्या करना है। तो आपको पता है कि इनमें से वह शब्द चुनिए, मतलब ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से वह शब्द चुनना है जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। मतलब जो ये शब्द दिया गया है इसमें से कौन सा एक शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता। जो नहीं बनाया जा सकता है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो जो नहीं बनाया जा सकता है वही आपको निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 ऐसे शब्द हैं जो बनाए जा सकते हैं। तो आइए हम चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। तो देखिएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन कैरेक्टर शब्द दिया हुआ है, इसका जो ऑप्शन दिया है तो पहला आइए चेक करते हैं, ट्रैकर। तो देखिएगा बच्चों, यहां पे TRACER, टी भी मौजूद है, आर भी मौजूद है, ए भी मौजूद है, सी भी मौजूद है, ई भी मौजूद है और आर भी मौजूद है। इसका मतलब यह क्या है, बनाया जा सकता। अब आइए अगले पे देखते हैं, STENT, स्टेंट। तो आप देख रहे हैं कि जो यह स्टेंट में पहला ही लेटर यस है वह इसमें यस नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि सर यह जो शब्द है यह नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब यही हमारा क्या है, आंसर है। फिर भी आइए हम एक बार और सभी ऑप्शनों को चेक कर लेते हैं। तो तीसरे ऑप्शन पे जब आएंगे तो यहाँ पे चार्टर है, CHARTER। तो देखिएगा CHARTER, इसका मतलब ये भी बनाया जा सकता और ये पहले से ही बनाया जा सकता। HEART, हर्ट, HEART, यहाँ पे टी है, ये भी बनाया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं पहला भी बनाया जा सकता, तीसरा भी बनाया जा सकता, चौथा भी बनाया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन ने कहा कि क्या नहीं बनाया जा सकता, तो आप कहेंगे सर स्टैंड नहीं बनाया जा सकता।
तो आपका आंसर हो जाएगा स्टैंड। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है मैनेजमेंट। अब हमको ढूंढना है कि मैनेजमेंट शब्द से कौन बनेगा ऑप्शन और कौन नहीं बनेगा। तो आपको मालूम है कि 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन मैच करेंगे और एक ऑप्शन उन तीनों से अलग होगा जो दिए गए शब्द में इंक्लूड नहीं होगा। आइए देखते हैं। तो यहां पे दिया है मैग्नेट। तो आप देखेंगे कि इसका जो अक्षर है इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो MAGNET मैग्नेट यहां भी मिला। अब यहां पे देखेंगे आप GAMET ये भी मैच कर गया। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आप जब तीसरे ऑप्शन पे आएंगे तो तीसरा ऑप्शन इंगेज जो आपका दिया है, तो आप देखेंगे ENGAGE, इसमें डबल जी आया है, इसमें सिंगल डी है। इसका मतलब यह क्या होगा, यह नहीं बनाया जा सकता है। अभी मैं इसको बता रहा हूं। अब आइए चौथे ऑप्शन पे। तो MANGE ये बनाया जा सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहां पे जैसे मैंने कहा डबल जी आया हुआ है और ऊपर सिंगल जी है, तो हम यहां से सिंगल जी ही उठा सकते हैं, डबल जी नहीं ले सकते हैं। डबल जी आने का मतलब यह है कि इसमें एक जी एक्स्ट्रा आया है, चूंकि ऊपर में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंगेज, क्योंकि यह जो शब्द है इसमें इंक्लूड नहीं है। क्या नहीं है, तो सर ये जो जी है यहां पे 2 बार है और यहां पे 1 बार है। कहने का मतलब यह है कि आपको अगर कहीं ऑप्शन में 2-2 देता है और आपके क्वेश्चन में एक ही बार मेंशन किया है, तो वह नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो आप देखिएगा यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा, क्योंकि पहला बनाया जा सकता है, दूसरा बनाया जा सकता है, चौथा बनाया जा सकता है, या जो तीसरा है यह बनाया नहीं जा सकता। अब आइए ऑनेस्टी की बात करते हैं। जब आप ऑनेस्टी की बात करेंगे तो उसके ऑप्शनों को भी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट NEST यहां पे इंक्लूड है, मतलब ये बनाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन HOST ये भी बनाया जा सकता है। अब आइए तीसरा देखते हैं। तो तीसरा कह रहा है HONED हॉर्न। आप देखेंगे कि सर यहाँ पे डी कहीं नहीं है, इसमें डी है, इसका मतलब यह नहीं बनाया जा सकता। और जो नहीं बनाया जा सकता वही तो हमारा क्या है, आंसर है। जो नहीं बनाया जा सकता वही हमारा क्या है, आंसर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा जैसे जैसे क्वेश्चनों पे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी स्पीड भी बढ़ेगी, जिससे आपको समझने का पूरा मौका मिलेगा। अब आइए तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे दिया है रिफॉर्मेशन। तो रिफॉर्मेशन दिया है, तो आइए हम चेक करते हैं। रिफ्रेन, पहला ऑप्शन दिया है रिफ्रेन, तो REFRAIN ये बनाया जा सकता है। मोशन MOTION ये भी बनाया जा सकता है। जब आप यहां पे आएंगे तो REFRACT रिफ्रैक्ट, REFRACT RA इसमें C है ही नहीं, इसमें C दे दिया है। इस C के आने की वजह से यह नहीं बनाया जा सकता, और जो नहीं बनाया जा सकता वही तो हमारा आंसर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमको इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे आंसर हमारा मिल गया। अब आइए एनिवर्सरी में देखते हैं। जब आप एनिवर्सरी को चेक करेंगे तो आप देखेंगे YARN, यार्न है कि नहीं है, तो आप कहेंगे YARN ये बनाया जा सकता है। वेरी की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर VERY ये भी है, बनाया जा सकता। व्यू की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर इसमें W है ही नहीं, स्पष्ट दिख रहा है, इसमें W है, यही तो हमारा आंसर है। जो नहीं बनाया जा सकता उसी की तो डिमांड किया है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइकोलॉजी, जब साइकोलॉजी की बात करेंगे तो आइए पहला ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, स्कूल। तो देखिएगा स्कूल शब्द पहला ही ऑप्शन दे दिया। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी बोल रहे हैं हम यस से, लेकिन उसकी इंग्लिश होती है पी से, जो कि आपके सामने ही दे रहा है।
और साइकोलॉजी आपका पी से है और यहाँ पे यस दिया है, यस कहीं आपको दिख नहीं रहा है, डायरेक्ट यह आंसर मार दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों को हमने देखा है कि वो क्या करते हैं कि साइकोलॉजी देखें, ऊपर को ध्यान नहीं ज़्यादा देते हैं, वो पहला देखे अच्छा ये नहीं बनेगा, तो फिर उनके मन में आएगा अच्छा अगला भी चेक कर लेते हैं, अगला भी चेक कर लेते हैं, अगला भी चेक कर लेते हैं। तो इससे आप हमेशा कंफ्यूज होंगे। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम नोट को पढ़ेंगे, नोट से हम क्लियर कर लेंगे कि बनाया जा सकता है या बनाया नहीं जा सकता। तो आपके नोट में क्या लिखा है कि बनाया नहीं जा सकता, तो बनाया नहीं जा सकता, तो आप देख रहे हैं कि सर इसमें यस नहीं है और इसमें स्टार्टिंग में यस आ गया, इसका मतलब कुछ नहीं सोचना है, यही हमारा आंसर हो गया। एक बार और हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपका था, यहाँ पे कैरेक्टर की बात करते हैं, तो कैरेक्टर में कहीं यस नहीं दिख रहा था और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में यस था। आप चाहते तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पे दे देते। आप एक बार इसको भी चेक कर लीजिए, ये ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी में कहीं डी शब्द का मेंशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप देख के डायरेक्ट आंसर मान। इसका मतलब यह है कि जब हमारे पास 25-50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस हो जाएगा तो सर इसको भी हम बहुत ही तेजी से कर लेंगे। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट। कैलकुलेट को जब आप देखिएगा तो कैट, देखिएगा CAT कैट बनाया जा सकता है, TEA बनाया जा सकता है, LATE लेट, LATE बनाया जा सकता है, टीम। तो आपका देखिएगा कहीं इसमें यम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एम। इसी का तो डिमांड किया है कि कौन नहीं बनाया जा सकता, तो कौन नहीं बनाया जा सकता, टीम नहीं बनाया जा सकता। टीम में कौन है, ये एम है, क्योंकि कैलकुलेट में कहीं एम का मेंशन नहीं है। कैलकुलेट में जैसे कैलकुलेट बोलेंगे एम शब्द नहीं आ रहा है, डायरेक्ट आप एम देख के आंसर कर सकते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस। अब आप चेक कीजिए कि क्या डिस्टेंस में कौन इन चारों में से है जो इसमें इंक्लूड नहीं है, मीन्स नहीं बनाया जा सकता। तो आप देखिएगा डिस्टेंस, तो यहां पे देखिएगा डांस, DANCE बनाया जा सकता है, पहला बनाया जा सकता है। स्टैंड, STAND स्टैंड, ये भी बनाया जा सकता है। तीसरा देखिएगा सेन, SANE, ये भी बनाया जा सकता है। चौथा देखिएगा TEASE, TEASE। हमने कहा था ना कि यदि किसी क्वेश्चन में एक बार किसी अक्षर का मेंशन किया हो और ऑप्शन में 2 बार दिया हो, इसका मतलब वह नहीं बनाया जा सकता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका टीचर। तो जो टीचर शब्द है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जो नहीं बनाया जा सकता। तो रिच, REACH, ये बनाया जा सकता है। अब देखिए EATER, ये भी बनाया जा सकता है। फिर देखिए अर्थ, EARTH, EARTH, ये भी बनाया जा सकता है। अब आइए ट्रैक्टर पे, तो TRACTOR। आप कहेंगे सर ये देखिए टीचर में कहीं ट्रैक्टर वाला वो नहीं दिख रहा है और यही हमारा क्या है, आंसर है। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिएगा सबसे मुख्य बात इसमें क्या है कि यदि किसी क्वेश्चन में किसी भी अक्षर को सिंगल लिखा है और ऑप्शन में 2 बार लिखा है, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगल है, ऑप्शन में भी सिंगल होना चाहिए। ऑप्शन में अगर 2 बार हुआ, इसका मतलब वह नहीं बनाया जा सकता। यह बहुत ही मुख्य पॉइंट होता है। और जो मैंने अभी कहा था कि जब मैं इस क्लास के एंड में जाऊंगा तो मैं आपको शॉर्टकट एक तरीका बताऊंगा, आप डायरेक्ट वहां से जाके देखिएगा तो आपको 80% आपको बेनिफिट मिलेगा। आइए हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आइए बच्चों हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। जैसा कि हम लोगों ने पहला पार्ट क्लियर किया है कि
इनमें से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता था। वो पहला पार्ट है। अब कह रहा है कि बनाया जा सकता है। देखिएगा दोनों में बहुत अंतर होता है और हम हमेशा ऐसी गलती कर जाते हैं। तो आइए बच्चों हम चलते हैं अब दूसरे पार्ट की तरफ। जैसा कि आपने पहले पार्ट को देखा था, सेम उसी पे आधारित दूसरा पार्ट है। बस पहले और दूसरे में जमीन और आसमान का अंतर है। पहले में कह रहा था आपसे कि नहीं बनाया जा सकता, दूसरे में कह रहा है कि बनाया जा सकता है। आइए दूसरे नोट को पढ़ते हैं। कह रहा है इनमें से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो बच्चों इसमें हमको यह बताना है कि यदि ये ऑपरेशन है तो ऑपरेशन जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो इस ऑपरेशन में इंक्लूड है। कहने का मतलब यह है कि जब हम वहां पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या था, 3 बनाया जा सकता था और 1 नहीं बनाया जा सकता था, वही हमारा आंसर होता था। लेकिन जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि बनाया जा सकता है, मीन्स 3 नहीं बनाया जा सकता है और 1 बनाया जा सकता है। तो जो बनाया जाएगा वही हमारा आंसर होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व के साथ साथ आपको हम इसमें बहुत ही बेहतर तरीके बताएंगे। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि क्लास के एंड में हम आपको तरीका भी बताएंगे, लेकिन इसके भी कुछ तरीके यहीं पे आप देखते चलिएगा और एंड में आपको हम ऑप्शन का तरीका बताएंगे कि कैसे हम ऑप्शन से भी खेल सकते हैं। आइए बच्चों हम देखते हैं ऑपरेशन। तो जब ऑपरेशन आपने देखा तो कह रहा है कि इन ऑप्शनों, चारों ऑप्शनों में से वह शब्द चुनिए जो ऑपरेशन से बनाया जा सकता है। मतलब कि इस चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन होगा जो इस ऑपरेशन में निहित होगा। तो देखिएगा पहला ऑप्शन दिया है कैप्शन। तो जब कैप्शन की बात करेंगे तो देखिएगा CAPTION, तो देखेंगे आप सी कहीं है ही नहीं इसमें, तो इसका मतलब पहला नहीं बनाया जा सकता। अब हम बात करेंगे दूसरे पे ऑप्शन। तो देखिए OPTION यह बनाया जा सकता। जब यह बनाया जा सकता तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आइए हम चेक कर लेते हैं। नेशन में जब देखिएगा तो डबल एन यहाँ पे होगा और यहाँ पे सिंगल एन है, इसलिए यह क्या होगा, नहीं बनाया जा सकता। यहाँ रोटेशन देखेंगे आप, में जब आप देखेंगे तो डबल ओ है, यहाँ भी डबल ओ है, यहाँ डबल टी है, यहाँ सिंगल टी है, इसका मतलब ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है इन 4 ऑप्शनों में से बी वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है शब्द वही बनाया जा सकता है, बाकी ये 3 नहीं बनाए जा सकते। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सके। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे मुख्य बातें जो होती हैं हमको यह नोट याद रहना चाहिए कि बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हम अक्सर वहीं से गलतियां कर देते हैं। कह रहा है एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन शब्द दिया हुआ है और इन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन उसमें इंक्लूड है। तो जब आप देखेंगे तो पहला दिया है नेम। देखिएगा नेम जैसे दिया है एग्जामिनेशन NAME, इसका मतलब आपको यहीं पे दिख गया कि पहला ऑप्शन बनाया जा सकता है, बाकी आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं कि अगर हम थोड़े से शॉर्टकट का यूज करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो देखिएगा बच्चों, यह एग्जामिनेशन शब्द जो दिया हुआ है, हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग गलती से अगर पढ़ भी लेंगे तो जो ऑप्शन देता है इन ऑप्शनों से हम ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। पिछले टाइप का जो क्वेश्चन था उसमें हमने जिक्र नहीं किया था, क्योंकि वहां पे हम बेसिक लेके चल रहे थे कि कैसे चलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम एडवांस लेके चलेंगे। तो देखिएगा बच्चों, जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन के साथ साथ हम इस ऑप्शन को भी पढ़ते हैं। ऑप्शन जैसे आपने पढ़ा तो आप कहेंगे नेम गेम, जैसे नेम के बाद गेम आया तो आप कहेंगे सर गेम में तो पहला ही जी है और जी की डिमांड इसमें कहीं है ही नहीं, इसका मतलब यह नहीं बनाया जा सकता।
फिर आप जैसे पढ़ेंगे माइनर, माइनर है, कहीं ऊपर आर है ही नहीं। देखिए एग्जामिनेशन माइनर, आर का कोई संबंध ही नहीं है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। नीचे वाला देखेंगे तो देखिए डबल ई है, ऊपर सिंगल ई है, ये भी नहीं बनाया जा सकता। मैंने आपसे कहा था कि जब डबल वाला लोचा आएगा तो आप देखिएगा कि वहां पे थोड़ा सा रुक के कीजिएगा, वो मैक्सिमम नहीं होते। अब आइए, जब यहाँ पे तीनों नहीं होंगे तो यही बचा आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, और थोड़े से हम एडवांस तरीके से करने जा रहे हैं। कह रहा है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल शब्द जैसे आपने पढ़ा तो उसके नीचे आप पढ़ेंगे एनुअल। इंटरनेशनल में कहीं यू आया नहीं आया, लेकिन एनुअल की जब बात करेंगे तो एनुअल में यू आया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। इंटरनेशनल में कहीं लेमिनेशन जब पढ़ेंगे, इंटरनेशनल लेमिनेशन, कहीं हम उसमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा पढ़ेंगे टर्मिनेट। इंटरनेशनल में कहीं हम है नहीं है, यहाँ पे क्या है टर्मिनेट, ये भी नहीं होगा इस एम की वजह से। अब आपके पास जो डी वाला ऑप्शन बचा, आंख बंद करके आप आंसर कर दीजिए, क्योंकि तीन छट गए तो चौथा अपने आप में आंसर हो जाता है। चौथा आइए चेक भी कर लीजिए, इंटरनल, INTERNAL, इंटरनल मिल गया आपको। आइए बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा इंफॉर्मेशन। तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। तो पहला ऑप्शन है, तो फार्मर में देखिएगा डबल आर आया, हमने कहा था डबल आर आएगा, थोड़ा सा रुक के देख लीजिएगा। देखिए इंफॉर्मेशन में सिंगल आर है और यहाँ डबल आर है, इसका मतलब यह नहीं होगा। आप यहाँ देखिएगा तो कह रहा है फायरमैन। तो जैसे आपने फार्मर में देखा है कि फार्मर में आपका डबल आर आया, डबल आर के साथ साथ देखिएगा जब आप इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन में कहीं ई की चर्चा नहीं हो रही है। तो जब आप ऑप्शन देखेंगे तो फार्मर में डबल आर के साथ साथ एक ई भी है, इसका मतलब ये नहीं होगा। फायरमैन में ई है, ये भी नहीं होगा। मोशन में नहीं ई है, लेकिन अभी रोकते हैं, नेम में ई है, ये भी नहीं होगा। आपका बच गया क्या, मोशन। जब मोशन बच गया, हम आपको दिखाने के लिए चेक कर रहे हैं, लेकिन आपको चेक नहीं करना है। जब तीन ऑप्शन छट जाते हैं तो चौथा अपने आप में सही हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको चेक नहीं करना है। तीन ऑप्शन बस देखिएगा कि सर इसमें फार्मर था, ई का डिमांड इसमें नहीं है, और इसमें ई है, फायरमैन में भी ई है, नेम में भी ई है, इसमें डायरेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। तो आइए चेक कर लेते हैं। MOTION, दो ओ इसमें था तो दो ओ यहां पे भी है। अब आइए हम चलते हैं नॉलेज पे। तो बालक जब नॉलेज की बात करेंगे तो मैंने पहला ही बताया था कि आपका क्या आएगा, डबल एन, यहां पे सिंगल एन है, ये कभी आपका होगा नहीं। तो जैसे आपने पहला हटाया नॉलेज वंडर, नॉलेज वंडर, आर का देखिए यहां डिमांड है, यहां आर है ही नहीं, यहां से आप क्लियर कर लिए। गो डाउन, गो डाउन, गो डाउन का जब देखेंगे डबल ओ दिया है, यहां सिंगल ओ दिया है, ये भी नहीं होगा। गोल्डन अपने आप में आंसर हो जाएगा, अब हमें चेक भी नहीं करना। अब आइए हम देखते हैं ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल पे हम चर्चा कर लें। तो जैसे आप कहेंगे ट्रेडिशनल, यहां पे डबल एन है, तो देखिएगा ऊपर में क्या है, सिंगल एन, ये होगा नहीं। अब आइए ट्रेडिशनल में, ट्रेडिशनल में, ट्रेडिशनल में एनिमल, एनिमल कहीं एम है नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ट्रेडिशनल पढ़ेंगे, डर्टी पढ़ेंगे, वाई कहीं है नहीं है, हमको क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए रेडियो अपने आप में बचा, रेडियो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार और फिर से देख लीजिएगा,
कि यदि आपका ट्रेडिशनल दिया है तो आपका सर्वप्रथम करना क्या है, आपको कि ट्रेडिशनल शब्द जो दिया है आपको ढूंढना है कि कहीं कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो डबल रिपीट कर रहा है, क्योंकि वो आपके 90% आंसर नहीं होते हैं। तो देखिएगा डबल एन है, यहाँ पे सिंगल वन है, नहीं होगा। अब आइएगा ट्रेडिशनल एनिमल, यम की डिमांड है, यहाँ एम है ही नहीं। डर्टी वाई की डिमांड है, यहाँ वाई है ही नहीं। ये 3 हट गए, चौथा अपने आप में आंसर हो जाएगा। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा आपको 90% ऐसा उसमें मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं 90% आपको उसमें देखने को मिलेगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, यह जितने क्वेश्चन अभी जो आपके सामने 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं और इसके पहले 9 क्वेश्चन, जो 9, 6, 15 क्वेश्चन थे, वो टोटल आपके एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन थे और वह क्वेश्चन आपके 2015, 16, 17 में आए हुए क्वेश्चन थे। एक और चीज देख लीजिएगा बच्चों, यह जो एग्जामिनेशन है आपको लग रहा होगा यहाँ ए की डिमांड है, ठीक है। तो जैसा एसएससी में आया था क्वेश्चन, हमने वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया। ए की डिमांड तो होनी भी चाहिए, क्योंकि वहां पे 2 क्वेश्चन अलग अलग आए हुए थे, एक जगह ए मेंशन किया था, एक जगह ए मेंशन नहीं किया था। तो ये जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, इस पे आधारित 4 ऑप्शन यह थे और वह अलग क्वेश्चन था। तो इस पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जैसा लिखा था वैसा ही आपको दिया गया है। इसका कोई मतलब नहीं है कि सर एग्जामिनेशन है तो ए वहां पे रहना ही चाहिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस आपको देखना यही है कि जो ऊपर शब्द दिया गया है उसी से हम क्या करेंगे, इसको टैली कराएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक और बात, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को कीजिएगा या जब भी कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आप कीजिए, यदि लगता है आपको कि हमें ऑप्शन से आंसर देना है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सदैव उसको पीछे से सॉल्व कीजिएगा। इसका मतलब नीचे से सॉल्व कीजिएगा तो मैक्सिमम आपके आंसर वहां से मिल जाते हैं। और वैसे जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीकों को इसमें फॉलो कीजिएगा, 100% में आपको 90% क्वेश्चन वहां से सही मिलेंगे। बहुत ही कम चांस होगा जहां पे आपको थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन आप देखिएगा 90% से भी अबव क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि हम बार बार गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन को तो हम पढ़ते हैं लेकिन जो ऑप्शन होता है इसको हम नहीं पढ़ते। जैसे आप ऑप्शन पढ़ेंगे खुद आपको निकल के आ जाएगा कि यहाँ एस का डिमांड है, यहाँ पे एस का डिमांड नहीं है, यहाँ पे यह डिमांड है, इसका डिमांड नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक और बात समझ लीजिए कि जो आपने आज पढ़ा वो एसएससी में 1 नंबर आपका फिक्स है। क्वेश्चन एसएससी में 1 नंबर पूछता है और अदर एग्जाम में भी 1 नंबर में यह क्वेश्चन देखे जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि आपने 30 मिनट का वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपका 1 नंबर फिक्स है। और आप जानते हो कि एक नंबर के लिए हमको हजारों क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, और यहाँ पे तो आपको 1 नंबर के लिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है। और अभी मात्र व मात्र आपको 15 क्वेश्चन है और इस 15 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए तो आप 1 नंबर आपका हो जाएगा। एक बात और आपसे मैं कह दूं कि जितना भी पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है वो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल जो हमारा है वह कैरियर वे के नाम से है। आप लोग वहां पे जुड़े और जो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है पीडीएफ, वह पीडीएफ कैरियर वे पे प्रोवाइड किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें संपर्क करें 8182835534। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या होती है समझने में या फिर किसी भी क्वेश्चन में होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ साथ लाइक भी करें और अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को जोड़ें, क्योंकि हमारी क्लास सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे स्टार्ट हो जाती है
तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे जोड़े। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में।